Okay, so your new topic. बेटा माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। जब पूछना हो तभी ऑन करो बेटा, अदरवाइज माइक ऑफ रखो आप लोग। योर न्यू टॉपिक इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट। तो see the example, very simple example कि C plus O2 and it forms CO2, carbon dioxide. If we follow the mole concept, so then see here, if 12 gram carbon is there, this will react with 32 gram of oxygen and this will give you 44 gram of carbon dioxide. Any problem? Hello? So according to this equation, 12 gram of carbon reacts with 32 gram of oxygen and gives you 44 gram of carbon dioxide. Now see, if you have only 3 gram of carbon, so this will react with how many gram of oxygen? Anyone? Hello? Hello? Yes, sir. हाँ बेटा, अगर देखो इस इक्वेशन के अनुसार क्या होगा, 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मींस if you have 12 gram of carbon, for the complete reaction you need 32 gram of oxygen. So if you have only 3 gram of carbon, so Sir, this will 8 gram. Yes, 8 gram. so this will react with only 8 gram of oxygen. It means what will happen if you will take 32 gram of oxygen, so what will happen? 24 gram will remains unreacted. Left. Here. Left. Yes, sir. Okay, beta? Unreact. It means that ki the reaction will stop due to the deficiency of carbon. Any doubt? No, sir. अरे बेटा जैसे हमने क्या किया, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल था। जैसे यहाँ देखो, इफ यू टेक 3 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर? तो देन दिस 3 ग्राम ऑफ कार्बन विल रिएक्ट विद ओनली किसने से 8 gram of 8 gram of oxygen. It means 24 gram will remains unreacted. Clear? इतना समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया। अगर 8 ग्राम से रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? 11 ग्राम। ये भी समझ में आया कि नहीं है? सर एक बार फिर से समझा दीजिए ना, वो आवाज नहीं आ रही थी, नेटवर्क नहीं था। देखो बेटा, 3 ग्राम कार्बन है तो ये कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा? 8 से करेगा। बोलो। हेलो? Yes, sir. जब 8 ग्राम कार्बन, सॉरी 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, तो इट मींस दैट 3 + 8 कितना बनाएगा? 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। Yes, sir. बनाएगा। Yes, sir. लेकिन जबकि अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन है तो इसको 12 ग्राम कार्बन चाहिए और ये कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता? 44 ग्राम बनाता। 44 ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन किसके कारण से स्टॉप कर गई? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। है कि नहीं? कार्बन की डेफिशिएंसी, कार्बन की कमी के कारण से रिएक्शन नहीं हुई। ये हुआ कि नहीं हुआ बेटा? यस सर। इसमें यस सर। दूसरा देखो, इसी को हम थोड़ा चेंज करें। हमारे पास मान लो 12 ग्राम कार्बन था या है और ऑक्सीजन केवल 16 ग्राम हो,
तो ऑक्सीजन अगर केवल 16 ग्राम होगा तो ये कितने ग्राम कार्बन केवल रिएक्शन कर सकता है? 6 ग्राम। 6 ग्राम। 6 ग्राम होगा ना? यस सर। इसका मतलब Yes, क्या हुआ? 6 ग्राम कि ही होगा। ऑक्सीजन लेस है, ऑक्सीजन इज लेस देन रिक्वायर्ड अमाउंट होगा, Yes, sir. और सर इसके लेस अमाउंट के कारण से, इसके कमी के कारण से रिएक्शन क्या हो गई? स्टॉप कर गई, है कि नहीं? स्टॉप हो जाएगी। ठीक यस सर। यानी इसने रिएक्शन पर लिमिट लगा दिया, लिमिट लगा दिया यानी रिएक्शन को स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया, ठीक ना? तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब यही होता है बेटा, क्या होगा कि द रिएक्टेंट व्हिच कंज्यूम्स फर्स्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्यों कहा गया? क्योंकि उसने रिएक्शन में लिमिट लगा दिया, रिएक्शन को स्टॉप कर दिया। अदरवाइज अगर वो और अधिक क्वांटिटी में होता तो रिएक्शन आगे प्रोसीड होती, लेकिन चूंकि इसकी क्वांटिटी कम थी इसलिए रिएक्शन स्टॉप कर गई। अब समझ में आया? यानी जो स्टैच्यूमेट्रिक रेशियो है बेटा, उस रेशियो से अगर कम क्वांटिटी में कोई मटेरियल है तो उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं? Meeting reagent. यानी लिमिटिंग रिएजेंट। द रिएक्टेंट व्हिच कंज्यूम्स फर्स्ट, कंज्यूम माने खत्म हो जाना, है ना? खत्म हो जाएगा। कंज्यूम माने जो खत्म हो जाए, यानी जो कम क्वांटिटी में हो। खत्म कौन होगा? जो कम क्वांटिटी में होगा। तो इसको दूसरे रूप में क्या कह सकते हो? द रिएक्टेंट व्हिच प्रेजेंट इन लेस अमाउंट लेस देन अमाउंट। स्टैच्यूमेट्रिक रेशियो, है कि नहीं? सर है ना? तो किसी रूप में कह लो, चाहे ये कहो कि द रिएक्टेंट व्हिच कंज्यूम्स फर्स्ट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट, एंड दूसरे रूप में कह सकते हो द रिएक्टेंट व्हिच प्रेजेंट्स इन लेस अमाउंट देन देयर स्टैच्यूमेट्रिक रेशियो इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। अब समझ में आया बेटा? यानी जो रिएक्टेंट अपने एक रिक्वायर्ड अमाउंट से लेस होगा उसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। अब समझ में आया? यहां पर देखो जो एक्चुअल रेशियो है, अगर 12 ग्राम कार्बन होगा 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। लेकिन इसमें देखो जो ये फिक्स अमाउंट है, इससे जो कम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। देखो अगर ऑक्सीजन लेस देन 32 ग्राम है तो ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अगर कार्बन लेस देन 12 ग्राम है तो कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। रिएजेंट हो जाएगा। समझ में आया बेटा? यस सर। चलो दूसरा एग्जांपल बताता हूं बेटा, अगर कोई कंफ्यूजन है। यहां देखो, जैसे आप लिखते हो 2H2 प्लस O2 तो क्या बन जाता है? 2H2O। देखो 2 into 2 that is 4 gram hydrogen reacts with 32 gram of oxygen and this will give you 2 into 18 that is 36 gram of water। 36 ग्राम वाटर। समझ आया बेटा? इसका मतलब क्या हुआ? देखो अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन है तो दिस विल रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस विल गिव यू 36 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर? if you have hydrogen less than 4 ग्राम, अगर ये 4 से लेस हो जाए तो हाइड्रोजन विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। अगर लेस देन 32 हो जाए तो ऑक्सीजन विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। अब समझ में? यस सर। यानी लिमिटिंग रिएजेंट किसको कहोगे? द रिएक्टेंट व्हिच वन इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट then their stoichiometric ratio is known as limiting reagent। या दूसरे कह लो the reactant which consumes first, ऐसा रिएक्टेंट जो पहले कंज्यूम हो जाए, जो खत्म हो जाए, वही क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब समझ में? यस सर। यस सर। आगे इसके बाद बेटा 10th का एक टॉपिक है आपकी बुक में, इसमें भी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन है ना? बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन।
Balancing of chemical reaction. Okay. Balancing of chemical reaction. तो पहले तो ये जान लो आप कि व्हाट इज द बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. ओके, या कि व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस केमिकल रिएक्शन. पहले तो ये जान लो बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहते किसे हैं, तब बैलेंसिंग करना सीखा जाए. व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस केमिकल रिएक्शन? एनीवन बोलो. Both side of equal amount of molecule is known as balancing. No, it is not necessary that कि in the both side the equal number of molecule if present, so then that one is balanced chemical The reaction. number of different type of atom equal one other the side of an equation. नहीं बेटा, क्लियर नहीं एक्सप्लेन कर रहे हो सीधा. चलो कोई बात नहीं, आप सुन लो पहले, तब फिर आपका प्रॉब्लम दूर हो. क्या होगा बेटा? बैलेंस केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच number of reactant and product atoms are equal, and all the reactant and products are present in their molecular state, that is stable state, is known as balanced chemical reaction. Once again, balanced chemical reaction 10th में पढ़े हो, फिर भी जान लो अगर 10th का नहीं याद है बेटा. तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन में दो चीजें मुख्य हैं जो डेफिनेशन में मैंने बताया. एक, नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एटम शुड बी इक्वल फर्स्ट, एंड सेकंड, ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी इन देयर मॉलिक्यूलर स्टेट, दैट इज स्टेबल स्टेट. दोनों चीजें होना चाहिए. एक, नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एटम इक्वल हो, और दूसरा स्टेबल स्टेट यानी मॉलिक्यूलर स्टेट में होना चाहिए. ये समझा? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको कहोगे बेटा? द केमिकल रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एटम्स आर इक्वल, and all the reactant and products are in their molecular state, that is stable state, is known as balanced chemical equation. Clear? Chemical reaction. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं बेटा. CH3COOH ethanoic acid reacts with sodium. This will give you CH3COONA plus H. Okay. Now see, this in this reaction number of reactant and product atoms are equal. इस रिएक्शन में बेटा नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एटम इक्वल हैं. जैसे देखो, कार्बन इन द रिएक्टेंट साइड 1 + 1 2, here is also 2. Hydrogen 3 + 1 4, here is also 3 + 1 4. Sodium 1 1, oxygen 2 oxygen 2. Clear? Yes. तो Yes, number sir. of reactant and product atoms are equal, but this is not a balanced chemical equation. Reason behind it, because all the reactant and products are not in their molecular state, that is stable state. इसमें कौन सा stable state में नहीं है molecular state में बेटा? Hydrogen. Hydrogen. Very good. Hydrogen should be written as H2. in the form of H2. Now this one is molecular state. Now we need to balance it. So 2 2 2. Now this is in molecular state and the atoms are also equal. Now this is balanced chemical equation. Clear? तो बैलेंस के लिए दो चीजें नेसेसरी हैं बेटा. एक, नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एटम इक्वल होने चाहिए, और दूसरा मॉलिक्यूलर स्टेट में होना चाहिए. ओके. अब Yes, sir. क्या होता है बेटा कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो जो रिएक्शन का कैरेक्टर है उसी को करना ही तो बैलेंसिंग कहलाएगा. क्या होगा? द प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन Balance a chemical reaction. balance a chemical reaction, या we can equalize the number of reactant and product atoms Product. in a given chemical reaction is known as balancing of a chemical reaction. Chemical reaction. A chemical reaction can be balanced by 4 methods.
Okay. In your syllabus, 3 are given. Okay. In your syllabus, 3 are given, but you should know name. Which method are used? First one is oxidation number method. Oxidation number method. A reaction can be balanced by all these methods. Oxidation number method. Second, ion electron method. Third, partial equation method. And fourth, which one is studied by you, is hit and trial method. Hit and trial method. Okay. So these 4 methods are used for balancing a chemical reaction, like oxidation number method, ion electron method, partial equation method, and hit and trial method. Okay. First 2 method, about the first 2 method, you will be study in the second book, and the chapter name is redox reaction. Clear? सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है बेटा रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर, उसमें इन दोनों मेथड के बारे में पढ़ोगे, ऑक्सीडेशन और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के बारे में। इसके अलावा पार्शियल इक्वेशन मेथड हमारे यहाँ किसी भी सिलेबस में नहीं है, केवल नॉलेज के लिए दिया गया है, ओनली फॉर जानकारी के लिए। और हिट एंड ट्रायल मेथड इस चैप्टर में यहाँ पर दिया है और आप 10th में भी पढ़ चुके हो, तो इन सब के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जो यहाँ पर दिया है बुक में हम उसको पढ़ेंगे। एंड दिस मेथड इज हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, तो हम शुरुआत करेंगे किससे? हिट एंड ट्रायल मेथड से। और हिट एंड ट्रायल मेथड, ये मान लो कि दिस मेथड इज फॉर यूपी एंड बिहार आर स्पेशली फॉर बलिया, दैट इज दिस मेथड is in Hindi called as जुआड़ method. Do you understand what is जुआड़? This method is जुगाड़ method, यानी ये केवल जुगाड़ लगा के बैलेंस कर लेना है, और इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं बेटा अनुमान विधि। ओके, इस मेथड को क्या कहते हो? अनुमान विधि। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब होता है अनुमान विधि। फिलहाल योर फर्स्ट वन इज हिट एंड ट्रायल मेथड। अच्छा देखो बेटा, आप 10th में पढ़े हो, तो मेरे साथ पढ़ने में और 10th के पढ़ने में तो अंतर रहेगा ही आपको। देखो 10th में जो हमने पढ़ा है हिट एंड ट्रायल मेथड, तो हमने केवल हेडिंग डाला और उसमें बैलेंस करना सीख लिया, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। हमारे साथ हम जो वर्ड यूज करेंगे हम उसका भी एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे। हाँ बेटा, सर आपकी आवाज कट रही है थोड़ी सी। सभी को बेटा आवाज कट रही है? हेलो? नो सर, सबको नहीं कट रही है। नो सर, सबको नहीं कट रही है बेटा? तो हो सकता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो आपके यहाँ, थोड़ा बाहर निकल। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बेटा, मौसम खराब है ना, मे भी। सभी को आवाज अगर डिस्टर्ब होगी तब तो दिक्कत होगा, अदरवाइज किसी पर्टिकुलर को प्रॉब्लम है बेटा तो कुछ नेटवर्क दिक्कत होगा। आप कोशिश करो नेटवर्क में आ जाओ, है ना। तो यहाँ देखो बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड, तो 10th में बेटा हम लोग पढ़े हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इसका डेफिनेशन आप पढ़े थे या किसी को याद है? बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड? Sir, in this method, we try to balance a chemical equation by multiplying 2 as a coefficient. 2 As a coefficient. 2 as coefficient. Yes, sir. Any other? Now see, क्या होता है बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड? The method of balancing a chemical reaction in which a chemical reaction is balanced by multiplying any of the reactant or product or both by smallest appropriate number is known as a hit and trial method. Okay, this is the method by which we balance a chemical reaction by multiplying any of the reactant or product or both by smallest appropriate number. Okay,
यानी हीट एंड ट्रायल मेथड में बेटा हम किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं? बाई मल्टीप्लाइंग द एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर बोथ बाई स्मॉलेस्ट एप्रोप्रिएट नंबर। क्लियर? तो क्या होगा हीट एंड ट्रायल मेथड? द मेथड ऑफ बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए केमिकल रिएक्शन is balanced by multiplying any reactant or product or both by smallest appropriate number is known as heat and trial method. Clear? कोई दिक्कत? Now see, in balancing the any reaction by heat and trial method, we follow some rules. Okay, what are the rules? See here. तो what rules we follow? First, for balancing any reaction by heat and trial method, we first balance the metal, then non-metal, and at last hydrogen and oxygen. Okay, हीट एंड ट्रायल मेथड में बेटा पहले हम क्या बैलेंस करेंगे? मेटल को, उसके बाद नॉन मेटल्स को, और लास्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। क्लियर? इसके अलावा किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को हम स्मॉलेस्ट एप्रोप्रिएट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, लेकिन एक चीज और ध्यान देना बेटा कि नंबर ऑफ एटम कैसे आप काउंट करोगे किसी में, ये भी तरीका जान लो। जैसे यहां देखो NaOH, it means that एटम काउंट करने का तरीका जान लो। NaOH means सोडियम is 1, oxygen is 1 and hydrogen is 1. MgOH twice, so here Mg is 1, oxygen is 2. यहाँ बेटा ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट के बाद जो भी नंबर रहेंगे, ध्यान दो बेटा, ब्रैकेट के बाद जो भी नंबर है वो ब्रैकेट में जितने भी एटम हैं सब पर एप्लीकेबल होता है। ठीक ना? तो Mg is 1, oxygen is 2 and hydrogen is also 2. Clear? Yes, Yes, sir. यहाँ देखो PbNO3 now twice. So Pb is, one, nitrogen is, two, oxygen is 6. 6. ये three, this 3 is applicable for oxygen only, but this 2, so 3 2 जा 6 oxygen. अब समझना है बेटा? Yes, sir. Now see, and this if you multiply it by 2, so then Pb2, nitrogen 4, oxygen 12. Okay, अब यहां से जान लो, इसको थोड़ा और जान लो। अब स्टाइल, जब हम किसी मॉलिक्यूल के पहले नंबर लगाएंगे, ये नंबर जो है किस पे एप्लीकेबल होगा? पूरे मॉलिक्यूल पर। यानी इसको थोड़ा इसको अगर मजाकिया अंदाज में कहे तो ये पापा की कमाई है, और पापा की कमाई पूरे परिवार को मिलेगी। ठीक, यहाँ सबको बटेगी। ठीक ना? लेकिन अगर इस तरह नंबर है तो ये नंबर पर्सनल कमाई है, दिस इज नॉट पापा की कमाई। ये नंबर इनकी दोनों की कमाई है, OH की चॉइस है। ठीक ना? इसमें Mg इंक्लूड नहीं होगा, ये पर्सनल कमाई है आपकी। ठीक ना? तो इस तरह से बेटा नंबर काउंट कर लोगे, कोई दिक्कत होगा? आई थिंक नहीं होना चाहिए। Okay? अब देखो बैलेंस कैसे करोगे। अब देखो N2 plus H2 then NH3। इसके पहले थोड़ा हम एक और रिएक्शन दिखाते हैं, वो मुझे और चीज बताना है, तब उसके बाद मैं लेता हूं उसको। H2O2 then H2। रुक गया। सर रुक गया है। सही हो गया सर। नेट कुछ प्रॉब्लम था बेटा। यहाँ देखो बेटा H2 plus O2 then H2O।
अब यहाँ देखो बेटा, हाइड्रोजन इन द रिएक्टेंट साइड 2 एंड इन द प्रोडक्ट साइड 2, क्लियर? इन द रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन इज 2 एंड इन द प्रोडक्ट साइड 1. Divided by 2. 1. What should I do? हाइड्रोजन के आगे 2 लगा देंगे सर. ऑक्सीजन के आगे 2 लगा हाइड्रोजन दें। के आगे हाइड्रोजन के आगे हाइड्रोजन के आगे सर. यहाँ H2O के के आगे. आगे. यहाँ पे। Yes, sir. नहीं अच्छा, सर, इधर अच्छा एक चीज सुनो, मेरा सुन लो, आप लोग सही बता रहे हो। Why not here? हम यहाँ लगा दें तब भी तो बैलेंस होगा। Why not? अब भी तो बैलेंस हो जाएगा। लगा दीजिए। बोलो, कोई एक बोल दो. अब बोलो, इसका आंसर मुझे सर चाहिए। H2 के आगे. एक चीज सुनो बेटा, हम जानते हैं कि आप सही बता रहे हो सब लोग, हमें इसका आंसर चाहिए कि हम ऑक्सीजन के सामने 2 लगा के क्यों नहीं बैलेंस कर सकते। इजी था, हम यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा, हम यहीं पे लगा के क्यों नहीं काम कर लिया, आसानी से हो जाए। सर क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा और फिर लास्ट में HO बच जाएगा सर. 2 से 2 कट जाएगा, ये कौन कहा? Yes, sir. हम दूसरा रिएक्शन देते हैं, सुनो सर हम इधर प्रोडक्ट सुनो की सुनो, साइड. हम दूसरी रिएक्शन देते हैं। वाटर होगा ही नहीं, H2O सुनो, में है। H2O2, ऐसे नहीं हो सकता. सुन लो सर होगा वाटर सर. का फॉर्मूला ही नहीं बनेगा सुन वो बाबू, तो। सुन लो, अगर हम ये रिएक्शन लिखें तो दिस इज करेक्ट, दिस इज बैलेंस हियर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हमने चूंकि वाटर लिखा था तब यहाँ हम 2 नहीं लगा सकते, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड Yes, होता है, नीचे वाली रिएक्शन करेक्ट है, लेकिन हम वाटर लिख करके तब इसको इस तरह बैलेंस करें तो रॉन्ग है, ठीक ना? हम वही जानना चाहते हैं कि आपको ये मालूम है कि नहीं कि हम यहाँ 2 क्यों नहीं लगा सकते। कल इसको बताओ, अगर मालूम है किसी को तो बोलो बेटा। मॉलिक्यूल है ना. हाँ बेटा, मॉलिक्यूल किसने कहा, बोलो मैं क्या नाम है? नंदिनी. नंदिनी, थोड़ा और क्लियर करो बेटा, ठीक है आप कुछ बता रहे हो, लाइन पर तो हो आप, लेकिन थोड़ा और क्लियर करो, कम समझ में आ रहा है, क्या कहना चाहते हो आप? मॉलिक्यूल तो हाइड्रोजन हैं? बोलो। केमिकली कंबाइंड है हाइड्रोजन के साथ. तो केमिकली तो बेटा दोनों में कंबाइंड है, कंबाइंड तो दोनों में होगा। थोड़ा अब आप समझ लो, कोई बात नहीं, आप लोग जान लो, पहले जान लो बेटा कि देखो बेटा, अगर हमने इस तरह रिएक्शन को दिया है तो ये वाटर है, और अगर हम किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो देखेंगे 10th में ऐसे उसने क्या किया है, डब्बा लगा दिया है, याद है ना, बॉक्स बना दिया था। और उसने कहा था कि एटम को बैलेंस करने के लिए आप उसके फ्रंट पे, यानी फ्रंट पे 2, 3, 5 कुछ भी लिखो, 2, 5 कुछ भी लिखो, उससे क्या होगा, केवल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे, मॉलिक्यूल के मोल्स चेंज होंगे, लेकिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। यहाँ पर वाटर बन रहा है बेटा, अगर हम H2O2 कर दें तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा। इसमें 2 चीजें हैं बेटा, एक अगर हम उसके फ्रंट क्या करते हैं, राइट साइड में लगाते हैं कोई नंबर, तो या तो वो न्यू कंपाउंड में चेंज हो जाएगा और या तो कंपाउंड नहीं बनेगा। अगर वो कंपाउंड बनता भी है तब भी वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो दूसरे प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, यानी जो हमारा प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट नहीं रह जाएगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम रिएक्शन को बैलेंस तो कर सकते हैं लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी हम वाटर को वाटर ही रहने देंगे, इसको हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड में चेंज नहीं कर सकते। जो दिया है मॉलिक्यूल, हम उस मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज नहीं कर सकते हैं। अब समझे, यानी अगर हम सामने नंबर लगाते हैं, राइट साइड में लगाते हैं, तो उससे क्या होगा कि वो क्या होगा, आइदर न्यू मॉलिक्यूल में चेंज होगा या वो मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं। लेकिन मेन चीज क्या है कि जो प्रोडक्ट है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, यानी वो मॉलिक्यूल जो है दूसरे में चेंज हो जाएगा। और अगर हम मॉलिक्यूल ही चेंज कर दिए तो फिर बैलेंस करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जिस मॉलिक्यूल को हमें दिया गया है हमको वही मॉलिक्यूल रखना है ना, नया मॉलिक्यूल तो लाना नहीं है। अब सुनो, इसलिए हम आगे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो आप ऐसे समझ सकते हो
कि मान लो आप किसी स्कूल में पढ़ने जाते थे, किसी भी स्कूल में आप पढ़ते थे, तो अगर वहां पर कोई टीचर आपको पढ़ाता है तो आपके गार्जियन ने कितना भेजा है कि अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रहा है तो आपको डांटा, समझाया, बोला, हर चीज हुआ, डंडे से भी पिटाई भी कर दिया कभी, लेकिन क्या इतना अलाउ है? गार्जियन करेंगे कि हाथ पैर तोड़ दो ना समझ में आए तो? हाथ पैर अलाउड नहीं होगा। क्यों? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। उसी तरह आपको इसको बैलेंस करना है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आप चेंज नहीं कर सकते, तो क्या करोगे बेटा? 2 से यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ऑक्सीजन हो गया, और हाइड्रोजन 4 हो गया, तो क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी क्या हो गया? 4 हो गया, है कि नहीं? बैलेंस। अब दूसरा देखो, N2 प्लस H2 देन NH3। देखो नाइट्रोजन and here 1, so multiplied by 2, now hydrogen is 6 and here 2, so multiplied by लगा देंगे सर। 3। 3 चलो एक रिएक्शन अपने आप बैलेंस करो तो अब C6H6 प्लस O2 देन CO2 प्लस H2O, जरा बैलेंस करके बताओ तो। बैलेंस करो अपने आप लोग, पहले तो कर चुके हो। C6H6 plus O2 then CO2 plus H2O। सर ऑक्सीजन के पास 9 लगाएंगे। आप बैलेंस कर लो, फिर कंप्लीट हो जाए बता देना मुझे। सर हो गया। बोलो ऑक्सीजन कितना लगेगा? 9। 9 रॉन्ग है। नाइन है तो रॉन्ग है, अभी आप करेक्ट कर लो। नहीं सर, सॉरी। सर 8 लगेगा ऑक्सीजन के पहले। क्या बेटा? पहले 8 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? नो। आया बेटा किसी का? हो गया सर। बोलो। जिसका बैलेंस हो बोलो बेटा। सर हो गया बैलेंस। बोलो बैलेंस फार्म। बोलो बेटा जिसका बैलेंस हो। सर 18 लगा देंगे ऑक्सीजन के आगे। 18 रॉन्ग है बेटा, 18 पे बैलेंस नहीं होगा। सर 15। यस 15 किसका आ रहा है बोलो। हेलो सर 15 आया। 15 जिसका आ रहा है उसका करेक्ट है। सर ऑक्सीजन का? हाँ यस सर, मेरा भी 15 आ रहा है। देखो देखो कैसे आएगा बेटा, हम सबको समझा देते हैं क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है बेटा, है ना। 4 मिनट है, इसको हम बैलेंस करके दिखा देते हैं। जिसका नहीं आया है वो भी देख लो, जिसका आ गया है। ठीक, देखो बेटा 6C means that multiplied by 6 हाइड्रोजन 6 multiplied by 3। now see oxygen 2 and here 6 2 जा 12 and plus 3 15। तो प्रोडक्ट साइड में 15 ऑक्सीजन और रिएक्टेंट में 2। क्लियर? इतना समझ में? देखो बेटा ये ऑक्सीजन कभी भी 15 नहीं हो सकता। क्यों?
ऑक्सीजन कभी भी जब मल्टीप्लाई करोगे तो इवन नंबर में जाएगा, है कि नहीं? ये समझ कि नहीं है? सर। से मल्टीप्लाई करोगे बेटा Yes, 2 sir. 4 6 8 होगा। आ गए। तो इसका मतलब क्या होगा? इवन करने के लिए सीधा इसका ट्वाइस कर दो, तो ये 30 हो जाए तो अपने आप ये भी 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस इसका मतलब सभी को 2 टाइम्स कर दो, तो 2 ये कितना हो गया? 12 6 और ये क्या हो जाएगा? 15 O2। अब देखो बैलेंस हो क्या होगा? कार्बन 12 12, हाइड्रोजन 12, 6 2 जा 12, ऑक्सीजन 30, 15 2 जा 30, ऑक्सीजन 12 2 जा 24 and 6 1 जा 6 30. Now your reaction is balance. Clear? यस सर। और टाइम ओवर होने से पहले बेटा एक चीज और आपके लिए, आज आप सभी लोग जो है धन्यवाद के पात्र हो। कल मुझे ज्यादा बोलना पड़ा, लेकिन आज आप लोग बहुत अच्छे से रहे और सबका माइक मोस्टली ऑन है, तब भी आप लोग अच्छे से रहे। आवाज ना है बेटा, मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग रिस्पॉन्ड करो तब अच्छा लगता है पढ़ाने में बेटा, है ना? तो आज बहुत अच्छे से रहे, सब लोग बधाई के पात्र हो, बहुत अच्छे से रहे। अब देखो बेटा और एक रिएक्शन देते हैं, अगर टाइम रहेगा तो बैलेंस किया जाएगा, नहीं तो आप बैलेंस करके बताओगे कल, ठीक? बताएं? हेलो। हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा बोलो। देखो बेटा, सर। हाँ बेटा बोलो। बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी? बोलो। हेलो सर। बोलो बेटा, आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है बेटा, बोलो। पहचान लिए। हेलो सर। आवाज आ रही है बेटा, आप बोलो क्या कहना चाहते हो? हेलो हेलो हेलो। नाउ सी, सेम मैनर में रिएक्शन है, इसको आप बैलेंस करो, जल्दी से कर लोगे। यहां पर C2H6 plus O2 then CO2 plus H2O, सेम मैनर में रिएक्शन है, इसको जल्दी से सर बैलेंस वीडियो करो। रुक गया। अभी भी रुका है बेटा? नहीं अब ठीक है सर। अब तो चल रहा होगा बेटा, अब नेटवर्क Yes, प्रॉब्लम sir. होगी, कभी कभार रुक जाता है, पॉज हो जाता है। अब ठीक है ना बेटा? Yes, sir. रिएक्शन दिख रही है, सेम रिएक्शन Yes, है sir. उसी तरह की, इसको बैलेंस करके जल्दी से आप लोग बताओ। बोलो बेटा। सब्सक्राइब वाटर मॉलिक्यूल। क्या बेटा? सर 702 होगा। 702 होगा सर। 7O2 यस सर। एक बार फिर से मिला लो। 702। 7O2 हो जाएगा। 702 certain 7 7 वाले ठीक है बेटा, करेक्ट। देखो इसमें भी